हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक कुमार सक्सेना माँ पीताम्बरा कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हमारा जो टॉपिक है वो है हेलो एरीन का। हेलो एल्केन और हेलो एरीन में हेलो एल्केन के हमारे सारे वीडियोस जो हैं वो अपलोड हो चुके हैं, आपने देखे होंगे। अब हमारा जो टॉपिक है वो है हेलो एरीन। आज हम केवल हेलो एरीन का बेसिक समझेंगे कि हेलो एरीन क्या है, किस तरीके से बनता है, क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या इसके थोड़े बेसिक्स फार्मूले होते हैं जो आपको नेक्स्ट चैप्टर्स के तहत आएंगे। वो सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो है वो थोड़ी बहुत अपन आज बेसिक में सीखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है हेलो एरीन। हेलो एरीन। हेलो एरीन में हम सबसे पहले समझेंगे हेलो और एरीन। मतलब हेलो मतलब हेलोजन्स और एरीन मतलब जो होता है वो होती है बेंजीन रिंग। तो इसको अपन बेसिकली समझें सबसे पहले। हेलो एरीन में सबसे पहले समझें हेलोजन, जो हम पिछले वीडियोस में अपन समझ चुके हैं। हेलोजन क्या होता है? हेलोजन जो है वो होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये सभी हेलोजन है जो कितना रहता है माइनस, यानी कि हेलोजन जो है वो विद्युत ऋणात्मक तत्व है। जैसे कि -1 इसकी संयोजकता है, अपन कह सकते हैं एक माइनस होता है। तो हेलोजन जो होते हैं वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सभी हेलोजन ग्रुप्स है। हेलोजन को अपन ज्यादातर एक्स से प्रदर्शित करते हैं। हेलोजन मतलब एक्स। और एरीन मतलब होता है हाइड्रोकार्बन में कौन सा? बेंजीन। अब बेंजीन को कैसे देखेंगे? बेंजीन को अपन 3 तरीकों से लिखते हैं एरीन को। एरीन है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। कैसा है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इसको अब हम लिख सकते हैं बेंजीन को एक तो इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, या इसको लिख सकते हैं C6H6 से, या ऐसे भी नहीं लिखना चाहो तो आजकल जो है हम लोग इसको शॉर्ट में एक रिंग बना के भी लिख देते हैं। इसको बोलते हैं एरीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, या इसका नाम होता है हमारा बेंजीन। ये क्या है? हमारी बेंजीन है। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को हम AR से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है? AR। अगर यहाँ पे कुछ चीजें समझनी है वो अपन पहले समझेंगे, उसके बाद अपन देखेंगे कि बेंजीन रिंग जो है वो किस तरीके से अपनी हेलो एरीन बनाती है। तो सबसे पहले समझे अपन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यानी कि बेंजीन। अब बेंजीन में क्या क्या चीज होती है, देखो ये है हमारा बेंजीन, ठीक है, ये बेंजीन। अब बेंजीन में क्या क्या चीज इंपॉर्टेंस है वो अपन देखेंगे। तो बेंजीन में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है वो कौन सी है कि पूरी बेंजीन में फॉर्मूला क्या है इसका? C6H6। यानी कि इसमें हमें क्या दिख रहा है? इसमें हमें दिख रहा है कि हर एक सिंगल बंद के बाद एक डबल बंद आता है। तो बेंजीन में कितने हैं? 6 कार्बन होते हैं और सभी में एकांतर क्रम में, किसमें? एकांतर क्रम में सिंगल और डबल बंद होता है। ये हमें यहाँ पे दिख रहा है, सिंगल और डबल बंद होता है। ये हमने बेंजीन की एक चीज सीख ली कि बेंजीन वो है जिसमें 6 कार्बन है और हर कार्बन के बीच में एकांतर क्रम में एक सिंगल एक डबल बंद आता है। अब यहाँ सॉरी, अब इसमें हम देखें, ये चीज हो गई। सेकेंड चीज आती है बेंजीन के प्रत्येक कार्बन परमाणु पर हम कई बार समझ नहीं पाते हैं कि संकरण आ गया कि बेंजीन के एक एक कार्बन, जैसे यहाँ पर भी एक कार्बन है, यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। मतलब प्रत्येक कोने पे एक कार्बन और एक हाइड्रोजन है। मतलब प्रत्येक कॉर्नर पर एक कार्बन और एक हाइड्रोजन, एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है।
अब हमें यहाँ ये समझना है कि यहाँ पे संकरण कैसे पता चले। अब संकरण हमने 11 में सीखे हैं, ट्रिक्स भी सीखी होंगी, कई बच्चों को पता भी होगा कि संकरण कैसे निकालते हैं। जिन्हें नहीं पता है उनके लिए एक शॉर्ट ट्रिक्स है जो आपको हमेशा काम आएगी। उसके लिए हमने देखा होगा, हमने पढ़ा था कक्षा 11 में सिग्मा बंध और पाई बंध, तो उसी को अपन फॉलो करेंगे। अब देखो यहाँ पर कैसे निकाला है। तो हमने देखा कि सिग्मा बंध एक अगर बंध है तो उसमें क्या होता है, एक सिग्मा। ठीक है, एक सिग्मा, एक बंध है तो क्या बनेगा, एक सिग्मा। अगर मान लो दो बंध है, द्विबंध, तो एक सिग्मा बनेगा और एक पाई बनेगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और दो पाई बनेगा। ये छोटी सी ट्रिक तो हमें पता है कि ये हम पढ़ के आए हैं कि एक सिग्मा, एक बंद होगा एकल बंद तो वहाँ एक सिग्मा होगा, द्विबंध होगा तो एक सिग्मा एक पाई होगा, त्रिबंध होगा तो एक सिग्मा और दो पाई होगा। बस इसी चीज को हमें फॉलो करना है। और कोश की बात करें या कक्षक की बात करें तो हमारे कक्षक कौन कौन से होते थे, एक होता था एस, एक होता था पी, एक होता था डी और एक होता था एफ। अब यहाँ पे देखें कि एस कितने होते थे, एक ब्लॉक बनता था, पी में 3 ब्लॉक बनते थे, डी में 5 ब्लॉक बनते थे। क्योंकि डी में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, अधिकतम 10, और एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 2। तो उस हिसाब से देखें तो ब्लॉक कितने बने, उसमें 5 ब्लॉक बनते थे। उसी के अकॉर्डिंग आज अपन संकरण सीखेंगे। तो देखो इस कार्बन को हम देखें कि हर कार्बन पर एक हाइड्रोजन। इस कार्बन को अगर अपन खोलना चाहें तो देखो इस तरीके से ये बनेगा। इससे आपका जो संकरण है वो आज क्लियर हो जाएगा कि संकरण किस तरीके से निकाला जाता है। अब हर जगह पे एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है। अब हम देखें यहाँ पे हमें क्लियर पता चल गया ये चीजें हैं। इस कार्बन पर देखें तो क्या बन रहा है, एक सिंगल तो एक सिग्मा तो यहाँ बन गया और एक सिग्मा यहाँ बन गया। अब यहाँ पे डबल है, मतलब एक सिग्मा और एक पाई, एक सिग्मा है और एक पाई है। तो हमें काउंट कितने करने हैं इस कार्बन पे, केवल सिग्मा। तो सिग्मा इस कार्बन पे कितने, 1 2 और 3। तो हमने देख लिया कि इस कार्बन पर हमारे ओनली 3 सिग्मा बंद हैं। 3 सिग्मा का मतलब है हमें केवल सिग्मा को काउंट करना है। 3 सिग्मा का मतलब है एक एस होता है ब्लॉक का, तो एक तो एस चला गया। अब बचे 2 सिग्मा। अब पी में 3 है लेकिन हमारे पास कितने बचे हैं, केवल 2। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो बेंजीन में प्रत्येक कार्बन परमाणु पर जो संकरण होगा वो कौन सा संकरण होता है, sp2। अब यहाँ पे देखें अपन, यहाँ पे हमें एक चीज पता चली कि हमें केवल सिग्मा बंद काउंट करना है। अब सिग्मा बंद कैसे निकालेंगे कि हमें पता है अगर एकल बंद होगा तो एक सिग्मा होगा, डबल होगा तो एक सिग्मा एक पाई होगा, ट्रिपल बंद होगा तो एक सिग्मा 2 पाई होगा। बस अब सिग्मा काउंट करने के बाद हम देखते हैं कि हमें पता चल जाता है कि संकरण किस तरीके से होता है, कैसे निकाला जाएगा। यहाँ पर भी देखोगे तो एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा, 3 सिग्मा है sp2। मान लो अगर 4 सिग्मा होते, कहीं पे चारों एकल बंद होते, समझ, जैसे हमने कहा कि 4 सिग्मा बन रहे हैं तो एक तो s का क्योंकि 1 है, p में 3 जाते हैं तो p में 3 तो sp3, 3 और 1 4, 4 सिग्मा हो गए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे sp3 संकरण। इसी तरीके से ऑर्गेनिक में हम संकरण को पता कर लेंगे कि किस कार्बन पर कहाँ से जुड़ा है और कितने संकरण उसमें कौन सा है, sp2 है, sp3 है, ठीक है, sp3d है। आशा है कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं हेलो एरीन पे अपने। अब देखो यहाँ ये थी बेसिक बेंजीन के बारे में, और ये छोटी सी ट्रिक है, इसको आप नोट कर लें जिससे आपको संकरण समझने में आसानी हो। अब देखो यहाँ पे इसको हम नहीं मिटा रहा है क्योंकि ये हमें जरूरत पड़ेगी। अब देखो अब बारी आती है हेलो एरीन की। तो हेलो एरीन में हमें क्या करना है। अब यहाँ देखो हेलो एरीन बनेगा कैसे। अब बेंजीन तो हमें एरीन की जगह हम बेंजीन लिख रहे हैं C6H6। हमें पता है कि ये चीज तो फिक्स हो गई कि C6H6 है यहाँ पे।
ठीक है, ये तो फिक्स है बेंजीन है C6H6। अब बेंजीन में हमें हेलोजन जोड़ना है, हेलोजन होता है H2 या Cl2। अब इसमें जब कोई चीज जुड़ेगी तो सीधी बात है कि कार्बन फिक्स रहता है। कार्बनिक यौगिक में जब भी कोई चीज जुड़ती है तो कार्बन रहता है फिक्स, वहां पे हमेशा अपन हेलोजन को चेंज करते हैं। मतलब एक हेलोजन प्रतिस्थापित होगा, हेलोजन पे कितने माइनस होते हैं 1, तो एक प्रतिस्थापित अगर हम करवाते हैं तो उस कंडीशन में यहां से बन जाता है C6H5Cl और एक HCl निकल जाता है बाहर। ये हो गया हेलोजन, ये हो गया एल समूह माने एरिन के अपन। तो IUPAC नामकरण जो होता है IUPAC, ये होता है हेलो एरिन, या अपन इसको बोले एरिल हेलाइड, ये हो गया सामान्य नाम। ठीक है, ये सामान्य नाम है। अब इसी के तहत अगर हम इसका नाम देखें तो इसका नाम होगा क्या, हेलो की जगह क्या है क्लोरो, क्योंकि क्लोरीन है क्लोरो। ये क्या है बेंजीन है तो क्लोरो बेंजीन या हेलो एरीन या बेंजिल क्लोराइड, ये भी कह सकते हो। सामान्य नाम में देखेंगे तो एरिल की जगह क्या है बेंजिल है, हेलाइड की जगह क्या है क्लोरीन है, तो क्या हो गया क्लोराइड। ये सामान्य नाम, ये IUPAC नाम। अब देखो यहाँ पे अपन देखें तो परिभाषा कैसे बनाएंगे, परिभाषा बनाएंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये क्या है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का हेलोजन है, हेलोजन से एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापित करने पर, एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करने पर हेलो एरीन बनता है, जिसे हम एरिल हेलाइड भी कहते हैं। इसको और दूसरे तरीके से लिखना है तो अपन ऐसे लिख सकते हैं AR इंटू H, AR H जो है बॉन्ड है तो C6H5 हो गया, ये H हो गया, प्लस X2 तो ये बन गया ARX प्लस HX। ठीक है, तो HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन हैलाइड। तो ये इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ऐसे लिखो या और लगा के ऐसे लिखो। ये हो गया हमारा हेलो एरीन। अब इसमें कुछ चीज़ें जो है, जो नॉर्मल फॉर्मूले हैं, बेसिक्स हैं जो यूज़ होते हैं, वो आप देख लो, ज़रूरी है क्योंकि आते हैं। सबसे पहले कि अगर बेंजीन में जो सबसे पहले तो हम यहाँ देखें क्लोरीन से ही शुरुआत करें, तो ये तो हो गया हमारा क्लोरोबेंजीन। ठीक है, फिर उसके बाद अगर बेंजीन में अगर मान लो OH जुड़ा हो तो हो गया वो फिनॉल। ठीक है, अगर मान लो बेंजीन में COH जुड़ा हो तो वो हो गया बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल। अगर इसी प्रोसेस को देखें, अगर मान लो यहाँ पर NO2 जोड़ दें तो ये हो जाएगा नाइट्रो बेंजीन। अगर मान लो इसी को, ये बेंजीन रिंग है, इसी में NH2 जोड़ दें तो ये हो जाएगा एनिलीन। अगर इसी में हम OCH3 लगा दें तो ये हो जाएगा एनिसॉल। ठीक है, अगर इसी चीज को देखें तो काफी फॉर्मूले, अगर CHO जोड़ दें मान लो यहाँ पे, अगर हम CHO जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा बेंजल्डिहाइड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको आएंगे। अब बेंजीन की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो हम सीखेंगे। अब बेंजीन में हेलो एरीन का जो बेसिक है वो बहुत अच्छा है, उसको अच्छे से आप समझें, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट आगे के क्लियर हो जाए। अब हेलो एरीन में कई बार आपने देखा होगा चीज यहाँ भी जुड़ जाती है, यहाँ भी जुड़ जाती है, यहाँ भी जुड़ जाती है, फिर आप कहते हैं, तो देखो जैसे ये बेंजीन है, इसमें 3 पोजीशंस होती हैं, ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली। ठीक है, फिर इसी के तहत ये यहाँ और ये यहाँ पर। अब देखो 3 पोजीशंस हैं, तो पहली पोजीशन जो होती है उसको बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन, मानी कि O, ऑर्थो पोजीशन।
दूसरी पोजीशन आती है मध्य की, तो उसको मध्य की है तो फिर अपन बोलेंगे मेटा पोजीशन यानी कि एम। थर्ड पोजीशन आती है नीचे पैर की, तो अपन उसको बोल देते हैं पैरा पोजीशन। तो ये कौन सी पोजीशन हो गई? पैरा, तो इसको बोलते हैं पी। मतलब व्यंजन में हमने 3 पोजीशन को देखा, ऑर्थो, मेटा और पैरा। तो जब रिएक्शंस होंगी तो कई रिएक्शंस ऑर्थो पे होती हैं, पैरा पे भी होती हैं, कुछ 1-2 इम्पोर्टेंट होती हैं जो मेटा पोजीशन पे जाती हैं। तो ये हेलो एरिन का जो बेसिक था वो पूरा था। आशा है कि ये बेसिक्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ट्रिक्स जो संकरण की थी वो भी समझ में आई होगी। अब ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और अपने जो साथी मित्र हैं जो नहीं जुड़ पाए हैं उनको आप जोड़ें और कमेंट करें। कहीं भी चीज़ आपको लगती है कि इस वीडियो में ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई है तो कमेंट करें, उसके लिए हम उसका एक अलग से डीपली वीडियो आप लोगों को बना देंगे। माँ पीताम्बरा कोचिंग क्लासेस आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। धन्यवाद।